इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भाई पहले एक बंदी आकर रिजाइन करके जाती है, फिर दूसरा बंदा आता है वो भी रिजाइन करके जाता है। हमारा मेकअप डाउट में आ जाता है कि भाई क्या हो गया है, आज सारे के सारे बंदे लोग रिजाइन करके काहे को जा रहे हैं। जो जेल में थे ना कैदी, वो जो छोटी बच्ची थी प्लांट वाली, वो भी डाउट में आ जाती क्या हुआ, आज बड़े कम लोग दिखाई दे रहे, बाकी गार्ड यहाँ पे कहाँ चले गए। तो बाकी गार्ड रिजाइन यहाँ पे दे रहे थे। कोई ना कोई बहाना यहाँ पे था कि भाई मेरे को कोई बंदा बुला रहा है बॉडी गार्ड बनने के लिए, कोई मेरे को इसके लिए बुला रहा है, कोई मुझे उसके लिए बुला रहा है। देख सकते भाई कमरे के बाहर इतनी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई थी, कोई रहना नहीं चाहता, सबके सब यहाँ पे जाना चाहते हैं। सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि भाई मेरे वाले ने तो डबल सैलरी देने का वादा किया है। दूसरा भी कहता सच्ची में भाई मेरे को तो बड़ी होटल में काम मिला है, मेरे को भी डबल सैलरी देने का वादा किया है। सारी बातें सुन के फ्लोरा भी डाउट में आ जाती भाई चल के आ रहा है, अचानक से कौन इनको इतना ज़्यादा काम यहाँ पे दे रहा है। तो बोला भी जाता सुनो मेरी बात, भैया अचानक से तुम लोग छोड़ के चल जाओगे तो दिक्कत यहाँ पर होगा ना यार, एटलीस्ट 1 महीने का तो टाइम यहाँ पे दो ना, ताकि हम नए नए बंदे लोग तुम्हारे बदले ला सके। इतना जल्दी हम इतने बंदे कहाँ से मिलेंगे। वो लोग कहते क्या 1 महीना, ना ना भाई 1 महीना ना, इतना देर हमारा बॉस यहाँ पे इंतजार नहीं करेगा, हमको तो जाना है। सुन यार तुझे नौकरी छोड़ के जाना है तो जा, अगर नहीं जाना तो मत जा, लेकिन हमको जाना है तो प्लीज़ हमको जाने का मौका यहाँ पे दे दे भाई, हमको नहीं रहना। एक तो सैलरी मिलती है थोड़ी सी, खाना भी यहाँ पे इतना बेकार यहाँ पे मिलता है, हमको जाना है। सब बवाल यहाँ पे करते हैं। फ्लोरा भी कहती शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। हमारा मेन कटा गुस्सा करता है शांत हो जाओ सबके सब, भाई बच्चे हो बच्चे तुम सब, तुमको ये जो वर्दी यहाँ पे मिली है तुमको क्या लगता है बस ऐसे ही मिल गई भाई, तुमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, इतने सारे मासूम लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन करने का, सारे कैदी पे ध्यान देने का, ताकि ये कैदी मासूम लोग को चोट ना पहुंचा दिया। तुम्हें अपनी वर्दी की कोई इज्जत ही नहीं है। तो वर्दी जो थी भाई ऊपर के हेलमेट बेल्ट बंदूक सब निकाल के फेंक देते हैं और कहते नहीं चाहिए हमको ये वर्दी, ये लो। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है ये सब के पीछे और किसी का नहीं, बल्कि वो जो बाप यहाँ पे था जिसके बेटे को मारा था, मतलब उसने खुद ही अपने बेटे को मारा था, उसका ही हाथ यहाँ पर है। बड़ा जब तरीका उसने यूज़ किया मेरे को बर्बाद करने का। तो सारे के सारे बंदे नहीं जाते, लगभग 90 लोगों ने छोड़ यहाँ पे दिया था। तो जो कैदी यहाँ पे थे वो सभी कहते भाई खाना खाने का टाइम आ गया, खाना कौन यहाँ पे देगा, जल्दी से दो। जो बच्चे कुछ गार्ड है ना वो भी कहते सालों शांत हो जाओ, बाकी के गार्ड यहाँ पर आए भी नहीं, सुबह की बारी आती है भाई लिटरली, और कोई गार्ड आ भी नहीं रहा था। तो ये लोग समझ जाते कि जो गार्ड अभी नहीं आ रहा है यानी समझो गार्ड कभी भी नहीं आएगा, जो बच्चे कुछ गार्ड है ना उनसे ही काम चलाना पड़ेगा। फ्लोरा भी कहती है यार बच्चे कुछ है, कुछ ज़्यादा ही कम यहाँ पे बच्चे कुछ है, इतने में कैसे काम चलेगा। पीछे से अपनी ये वर्मिका वापस आ चुकी थी बेयरवुल्फ, वो भी कहती वेल मैंने सुना तुमको गार्ड यहाँ पे चाहिए, मैं ज्वाइन कर लूँ क्या। तो फ्लोरा कहती है 1 सेकंड तू वापस आ गई, हिया तो अपने गांव में लौट गई थी ना। तो ये भी कहते नहीं मेरे गांव वालों ने वापस भेज दिया, बोला कि भाई लॉर्ड एडन के साथ रहना, उनसे 2-4 ज्ञान यहाँ पे ले लेना। भाई मुझे पूरा खाली खाली लगा, मैं गलत टाइम पे आ गई क्या। तभी एक दूसरी गार्ड आती है वो कहते सुनो सुनो सुनो, जो भी क्रिएचर यहाँ पर है ना सबने बवाल मचा दिया है। तो क्रिएचर की ओर आते हैं, ये वाली कहती है ओ लॉर्ड एडन बच गई तेरी बैंड। भाई मेरे को आइडिया लग रहा है बहुत ही कम गार्ड यहाँ पर है, सारे के सारे गार्ड छोड़ के यहाँ पे चले गए। अरे ये तुम सारे गार्ड हमारा क्या बिगाड़ पाओगे, हमें बस तुम आज़ाद करके यहाँ पे देखो तुमको मारेंगे और यहाँ से भाग भी जाएंगे। हमारे गार्ड भी लाइक अरे यार ये क्या हो रहा है। ये जो बच्ची यहाँ पे थी उसको गुस्सा नफरत जलन ये सब नहीं पसंद, और जब सारे बंदे गुस्सा कर रहे हैं तो लिटरली मुझे वही महसूस हो रहा है नहीं यार ये गलत हो रहा है, प्लीज़ यार मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं सहना। एडन उतने में आ जाता है, सब लोग कहते हैं वार्डन जी आ गए, जल्दी से शांत हो जाओ तुम लोग। जो अपनी इसका बस थी ना वो भी कहती लॉर्ड एडन तुम आ गए, अरे प्लीज़ मुझे बचा लो मुझे डर लग रहा है। वर्मिका पे ध्यान जाता है, वो देखते हैं वर्मिका अरे मेरी प्यारी बहन जल्दी से आओ ना यार, बाहर मामला बहुत ही ज़्यादा बुरा है। लेकिन वर्मिका अब एक गार्ड यहाँ पे बन चुकी है, तो गार्ड बन के सामने आती है, जो देख के इसका बस डाउट में आ जाती है अबे 2 दिन पहले मेरे साथ मेरे जेल में रहती थी, आज ये गार्ड यहाँ पे बन गई। सामने से पूछता है हमारा मेकअप बताओ किसने ये लफड़ा स्टार्ट किया। तो बोला जाता है जो टाइगर जैसी दिखने वाली है ना वो, तो टाइगर वाली कहती है यस मैंने ये लफड़ा यहाँ पे स्टार्ट किया था, क्योंकि भाई हमने पता लगा लिया है तुम्हारे पास है ना बहुत ही कम बंदे यहाँ पर गार्ड बचे, सब छोड़ के यहाँ पे चले गए। हाँ कोई तुम्हारा को रोक यहाँ पे नहीं पाएगा, ये वर्मिका की बच्ची ये क्या रोक पाएगी। वर्मिका भी कहती साली तुम सबकी एक बार में बैंड बजा सकता हूँ। ओ लोग को तो ले 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 बच्ची क्या बोल रही है, अबे 1 वर्सेस 1 हो जाएगा ना तो भी तू यहाँ पे हार जाएगी। तो लिटरली वो करती है सबके साथ 1 वर्सेस 3 और ये हरा भी देती है, और कहती बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बोल रहे थे अब है ना अकल ठिकाने पे, जिसको भी यहाँ पे लड़ाई करने का शौक है आ जाओ। तो भाई सब लोग शांत हो जाते हैं, कोई भी लड़ाई करने को तैयार नहीं था। दूसरी गार्ड का तो माई गॉड वही वर्मिका के पास इतनी पावर थी
गया, मुझे अब पता चला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार वर्मिका कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, लेकिन हमेशा कानून को फॉलो करती है, जिसके चक्कर में उसने कभी एक्स्ट्रा पावर दिखाया नहीं। आज उसने दिखाया। जो अपनी इस कवच से ना पूरे एटीट्यूड में आती है और कहते देखा ये मेरी बहन है, बहन नॉट रियली अपनी, लेकिन ये तो ना अब फ्यूचर में मेरा ध्यान रखना, तू प्यारी सी गाड़ी यहाँ पे बन गई ना। वो भी कहती है या फ्लोरा कहती क्या या वो कैदी यहाँ पर है, उसके हाँ में हाँ मत मिला। तो वर्मिका भी कहती या हाथ यहाँ पे नहीं मिलाऊंगी। और तभी जो पूरे जेल का फाइनेंशियल मिनिस्टर है ना वो आ जाता है और कहता है हेलो जी कैसे यहाँ पर हो। भाई सब कुछ बढ़िया है यार, मानना पड़ेगा यार, गार्ड की कमी रहते बारे में तुमने तो अच्छे से मेंटेन किया है। ये भी कहता सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो भी कहता वेल मेरे को पता चला टोटल 90 गार्ड ने यहाँ पे छोड़ दिया है, तो 90 गार्ड की जो सैलरी है ना वो तो अब देनी नहीं पड़ेगी। तो तुम्हारे को हम जो टोटल महीने का खर्चे के लिए 8 लाख देते थे ना, अब हम 6 लाख देंगे। तो फ्लोरा कहती भाई पागल वागल हो क्या भाई, हाँ 6 लाख में कैसे काम चलेगा, हमारे जो पूरा फॉर्मेशन है ना मेंटेन करने में ही 6.5 लाख यहाँ पे लग जाता है। तो हमको डिटेल में समझाया जाता है कि भाई एग्जैक्टली इनको कितना पैसा मिलता था, ये लोग कहाँ कहाँ खर्च करते थे। तो अभी तक तो इनको टोटल 8 लाख मिलता था खर्चा करने के लिए। 8 लाख में से ये जो है ना मेन फॉर्मेशन जिससे लोग भाग ना जाए 6.5 लाख उसी पे लग जाता था। बाकी जो 1.5 लाख है ना वो अलग अलग चीज़ों में लगता था, जैसे कि खाने पीने की चीज़ों में 80,000 लगता था, दूसरी चीज़ों में जैसे कि टूट फूट गया तो मेंटेनेंस करने के लिए 55,000 लगता था, और जो सैलरी यहाँ पर है उसमें 15,000 यहाँ पे लगता था। टोटल 8 लाख इसी में खर्चा यहाँ पर होता है। और अभी 90 गार्ड ने छोड़ा है, यानी लगभग 90 गार्ड की सैलरी होती है कुछ 10,000 के आसपास। तो 10,000 कट करो ना, आपने भाई 2 लाख काय को कट यहाँ पे कर दिया। तो वो भी कहता है कि अरे यार तुम टेंशन काय को ले, तो तुमको क्या लगता है फॉर्मेशन मेंटेनेंस का खर्चा 6.5 लाख, अरे ये पहले आता था लेकिन अब उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। लॉर्ड एडन यहाँ पर है ना, तो फॉर्मेशन की पावर कम कर दो 4.5 में हो जाएगा। ये भी कहती क्या मतलब कम कर दो, बड़ी मुसीबत आ गया, लॉर्ड एडन संभाल नहीं पाए। तो वो भी कहता अपने लॉर्ड एडन पे भरोसा यहाँ पे नहीं है क्या, वो संभाल लेगा यार, चलो चलो बाय, इतना बोल के निकल जाता है। फ्लोरा भी कहती ये क्या बात हुई यार, एक तो गार्ड भी चले गए, पैसे भी कम मिल रहे, अब हम लोग क्या करें। हमारा मेक कटर भी लाइक ओके, यानी इसके वो भी हमारे पीछे भेजा गया था। सुनो फ्लोरा यार तू मेरी सेक्रेटरी थी, मेरे लिए काम करती थी, लेकिन अब से तुम्हें मेरे लिए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो पूरा जेल है ना, तुम जेल की डिप्यूटी वार्डन यहाँ पे बन चुकी हो, प्लीज़ यार जाओ और अभी के लिए मेरे बदले सारा काम संभालो। वो भी कहती ओके ठीक है, तो डिप्यूटी वार्डन के कपड़े पहनकर आ जाती है। बाकी गार्ड भी कहते वाह यार ये तो फ्लोरा यहाँ पर है, ये तो लगता है डिप्यूटी वार्डन यहाँ पे बन गई। वो भी कहते सुनो अभी जो मेन वार्डन है ना मिस्टर एडन कहीं पे गए हैं, तो बाकी काम मैं देख लूँगी। तो ये दोनों जो बदतमीज लड़कियाँ हैं, पहले भी इनकी कुटाई हो रखी है, ये लोग कहते हैं बढ़िया है, तू तो नुबड़ी सी यहाँ पर है, तू हमारे क्या बिगाड़ पाएगा या बिगाड़ पाएगी। तुम्हारा जो वार्डन यहाँ पर है वो भी डर गया और भाग गया और क्या। तो वो दोनों बहुत ही ऐसा मजाक उड़ाते हैं, छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो ये भी कहती है कि क्यों यार इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अचानक से गार्ड की कमी होना, अचानक से पैसे कम मिलना, तुम्हें क्या लगता है एवे ही हो गया, इसके पीछे एक बड़ा हाथ यहाँ पर है, किसी ऐसे वैसे बंदे का नहीं, कुछ ज़्यादा ही बड़े बंदे का हाथ यहाँ पर है। और टेंशन ना लो यार, अभी तुम जाके डिप्यूटी बन के काम संभालो, हम देख लेंगे। तो करंटली आते हैं जहाँ पर वो दोनों जो मजाक उड़ा रहे थे ना उनको सजा देती हो, कहती सुनो इन दोनों को जल्दी से 20 कोड़े यहाँ पे मारो। तो वो दोनों भी कहते बस 20 कोड़े, भाई हम तो 20-30 रोज यहाँ पे खाते रहते हैं, इन गार्ड में दमी यहाँ पे नहीं है। तो वो कहती है गार्ड यहाँ पे नहीं मारेगी, जो अपनी वर्मिका है ना वर्मिका यहाँ पे मारेगी, नई गार्ड वो बन चुकी है। वो भी कहती है चलेगा। तो ये दोनों के गोटे मुंह में आ जाते कि ना वर्मिका बड़ी खतरनाक औरत यहाँ पर है, हमने देखा था उसने कैसे कुटाई की थी, हियर उससे प्लीज मार मत खिलवाओ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते क्या होता है, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।